हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फाइनली काफी इंतजार के बाद LIC डब्ल्यू का नोटिफिकेशन आ चुका। जब हम नोटिफिकेशन का सेशन कर रहे थे और उसके बाद जब रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वो सेशन गया तो काफी सारे कमेंट्स थे रिगार्डिंग एक्स सर्विसमैन। तो जितने भी सर लोग चिंतित थे कि क्या हम इस एग्जाम को दे पाएंगे या नहीं, तो इस सेशन में आपके सारे के सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले तो भाई वैकेंसीज 350 है जो कि आपकी ऑफिसर पोस्ट है। तो इसमें कोई स्टेट का चक्कर नहीं है, आप ओवरऑल इसे पर्टिकुलर कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ चक्कर नहीं कि स्टेट की लैंग्वेज और पर्टिकुलर स्टेट में वैकेंसी कुछ हमें चेक नहीं करना। तो ओवरऑल इंडिया में आपकी 350 वैकेंसीज निकल के आई हैं, है ना। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, 16 अगस्त यानी आज से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और 8 सितंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसी के साथ अगर हम बात करें प्रीलिम्स एग्जाम की जो टेंटेटिव डेट दी गई थी, यानी कि फिक्स नहीं है बट मानकर चलो आप इसी डेट पर आपका एग्जाम होने वाला है। अब 3 अक्टूबर और 8 नवंबर को आपका मेंस है, ठीक है। 3 अक्टूबर प्रीलिम्स और 8 अक्टूबर मेंस। उसके बाद अगर हम बात करें, वहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी थी, जैसा कि आपने देखा था जर्नलिस्ट, इंजीनियर्स और स्पेशलिस्ट 3 आपके नोटिफिकेशन आए थे, बट आप किसी एक ही पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, किसी के दिमाग में अगर ये आ रहा हो कि हम सारे के सारे पोस्ट के लिए अप्लाई करें, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 1 अगस्त 2025 तक आपकी जो एज है वो 21 साल से 30 साल के बीच होनी चाहिए, ये नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। अब अगर आप एक एक्स सर्विसमैन सर हैं तो आपके लिए एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये थोड़ा सा अलग है वहां पर, उसे हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। एग्जाम पैटर्न की हम बात करें तो सबसे अच्छी बात जो इस एग्जाम पैटर्न में हमें देखने को मिल रही है वो इंग्लिश जो है आपकी क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। इंग्लिश आपकी कैसी रहेगी, क्वालिफाइंग नेचर। तो अगर किसी को लग रहा हो कि इंग्लिश में क्या होगा कैसे होगा, तो बिल्कुल चिंतित नहीं होना है। आपकी जो मार्किंग होगी वो आउट ऑफ 70 होने वाली है ना। बस ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हमें लेकर आने हैं कम से कम, और इसके ऊपर जो आप जाओगे वो आपका फाइनल मार्क्स बन जाएंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली है, सिर्फ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आना ही ये सुनिश्चित नहीं करेगा कि आपका पेपर क्लियर हो गया है, क्योंकि जो कट ऑफ आएगा वो कट ऑफ आपका आउट ऑफ 70 आएगा, ठीक है। और वो कट ऑफ आपको क्लियर करना ही होगा, तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा। तो इस बात को सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेंस की भी अगर हम बात करें तो मेंस में भी इंग्लिश का कोई ऐसा खासा रोल नहीं है। हाँ, क्वालिफाइंग इन नेचर है, वो भी आपका डिस्क्रिप्टिव के फॉर्मेट में आएगा। तो जिन्हें लग रहा है कि इंग्लिश में हाथ हमारा थोड़ा सा तंग है, इंग्लिश की वजह से हमारे पेपर रुकते हुए आ रहे हैं, तो आपके लिए ये पेपर आ चुका है। इंग्लिश में उतना ज़्यादा हमें परफॉर्म नहीं करना और ऑफिसर लेवल की जॉब मिल रही है। सैलरी अगर आपको पता हो तो 1 लाख से ज़्यादा इसकी सैलरी इन हैंड, अगर आप Tier 1 सिटी में हैं तो। ओके, तो बढ़िया एक जॉब है। अब बात करते हैं जो सबसे अच्छी चीज़ें हैं हमारे लिए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और इंग्लिश हमारा क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो ये हम सबके लिए एक बहुत ही अच्छी बात हो गई है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे जितने भी आप सर लोग हैं, पढ़ाई से लिंक थोड़ा टूट गया होता है और फिर काफ़ी सारे कंफ्यूजन होते हैं, फिर एक नेगेटिव मार्किंग का डर और आ जाए तो और परेशानी हो जाती है। कई कैंडिडेट्स को ऐसा लगता है इंग्लिश हमारी अच्छी नहीं, बट मैथ्स और रीजनिंग में बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो गया, है ना। अब एज क्राइटेरिया की बात करें उससे पहले, अगर आप एक्स सर्विसमैन कमीशन्ड ऑफिसर हैं, इसमें आप इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसर भी हो सकते हैं या शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर भी हो सकते हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नोटिफिकेशन में ये चीज लिखी हुई है ना। एज क्राइटेरिया की बात करें, अगर आप जनरल से हैं तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, अगर आप SC ST से हैं तो आपको 10 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, और अगर आप OBC से हैं तो आपको 8 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा इन द मैक्सिमम एज क्राइटेरिया। तो आप किस एज तक फॉर्म को भर सकते हैं, अगर आप 35 इयर्स के हैं और जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आपने अपनी सर्विस कंप्लीट कर ली, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप SC ST से हैं, आपकी एज 40 इयर्स है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप OBC से हैं, सर्विस कंप्लीट है और आप 38 इयर्स के हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है जी। तो जितने भी आपके मन में सवाल थे कि सर कैसे होगा क्या होगा, इस प्रकार से हो जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया हमने आपको बता दिया है, एग्जाम पैटर्न आपके साथ शेयर कर दिया, और भी जो डिटेल्स हैं वो फुल नोटिफिकेशन में आप सभी के साथ शेयर की गई हैं। अब एग्जाम फीस की बात आती है,
SC/ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए 85 प्लस चार्जेस फीस रहेगी, और अगर आप बाकी सब कैटेगरी में आते हैं तो 700 प्लस अदर चार्जेस आपकी फीस रहेगी, है ना। अब बात आती है तैयारी कहां से करेंगे। तो तैयारी करने के लिए LICWO का बैच प्लेटफॉर्म पर लाइव है, इनरोल करके बढ़िया तरीके से आप पढ़ सकते हैं। समय उतना ज्यादा नहीं बचा है, दैट्स वाई आपको बार बार कहा जाता है कि सिलेबस कंप्लीट रखिए, पढ़ाई लगातार करते रहिए, क्योंकि यू नेवर नो कौन सा नोटिफिकेशन कब आ जाए। 2 साल से हम इस नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे, अब आएगा तब आएगा, काफी सारे रूमर्स आ रहे थे, कोई नोटिस आ रहा था, ऐसा आ रहा था वैसा आ रहा था, बट एकदम से आ गया और एग्जाम डेट भी एकदम से दे दी। तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को ओवर द ईयर पूरे साल भर तैयार रखना पड़ेगा, यू नेवर नो कब कौन सा नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है भाई, तो इस बैच में एनरोल करके आप पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग बाय विधु सर मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहां पर आप जुड़ जाइए ताकि रीजनिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं आपको यहां मिलते रहे। यूट्यूब पर मेरी क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे, अगर हम बात करें तो सुबह 10 बजे होती है, और सैटरडे को अगर बात करें तो सुबह 9 बजे होती है ना। मंडे टू फ्राइडे हम एग्जाम ओरिएंटेड मॉक पेपर्स को सॉल्व करते हैं, और सैटरडे को आप सभी के द्वारा बताया गया कोई भी एक टॉपिक हम पिक करते हैं और उस पर मैराथन सेशन कंडक्ट करते हैं, है ना। साथ के साथ एक बहुत ही बेहतरीन सेल यहां पर चल रही है इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में, जहां पर हर एक बैच और महापैक्स पर आपको 79% डिस्काउंट मिल रहा है। और बैंक महापैक जो हमारा सबसे प्रीमियम जो है ऑफरिंग है आप सभी के लिए, वो आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है 2499। अब सबसे प्रीमियम ऑफरिंग क्यों है, क्योंकि यहां पर जितने भी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम के कोर्सेज, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सब कुछ आपको यहां पर मिल जाता है, जिससे आप प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेजेस को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो कहीं भटकने वाली बात ही नहीं है। एक बार महापैक में एडमिशन ले लिया, बस फिर मेहनत करनी है बहुत अच्छे से, जो भी आपको बताया जा रहा है फॉलो करना है, और आप बहुत अच्छे से सिलेक्शन ले सकते हैं, है ना। अब कुछ हमारे सेपरेट बैचेस भी हैं जिनका एक्सेस आपको महापैक के अंदर तो मिलता ही है। आप अगर इनमें सेपरेटली एनरोल करना चाहते हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं। जैसे जो भी स्टूडेंट 2026 के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, आपके लिए एम 4.0 बैच है। अगर आप SBI क्लर्क को टारगेट करें तो SBI क्लर्क 2.0 और एक SBI क्लर्क 1.0 बैच रहेगा। IBPS क्लर्क के लिए टारगेट बैच ये है, और IBPS SO के लिए एक बैच ये रहा। तो बहुत अच्छे से आप इनमें एनरोल करके अपने आप को तैयार कर सकते हैं। और अगर आपकी परेशानी है कि सर पढ़ाई तो कर लेते हैं पर एग्जाम लेवल के प्रैक्टिस के सवाल नहीं मिल पाते, तो अगर प्रैक्टिस के आपको सवाल चाहिए तो PW स्टोर, Amazon या फ्लिपकार्ट से आप बैंकिंग द्रोणा बुक्स को ऑर्डर कर लीजिए। टोटल 6 किताबें आपके घर पर डिलीवर की जाएंगी, जिनसे आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर की खोज में हैं तो वो खोज भी आपकी PW स्टोर पर समाप्त हो जाएगी, Amazon फ्लिपकार्ट पर समाप्त हो जाएगी, जब आप बैंकिंग वाला की जो चैप्टर वाइज या ईयर वाइज प्रीवियस ईयर पेपर की किताबें इनको ऑर्डर कर लेंगे तो, है ना। IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, इनकी आपको 20 से भी ज्यादा ईयर वाइज प्रैक्टिस पेपर मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर पैटर्न पर आधारित, ताकि आप बहुत अच्छे से यहां पर प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है भाई, तो आई होप काफी सारे सवाल आपके मन में थे, उन सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अब करना क्या है, अब बहुत अच्छे से इस मौके का फायदा उठाना है। 350 वैकेंसीज हैं, 1 लाख से ज्यादा सैलरी है, और इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो बढ़िया तरीके से हमारे साथ तैयारी करते रहिए, एंड